हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किस प्रकार के लक्षण या किस प्रकार के संकेत दिखते हैं जब हमारे शरीर पर, परिवार पर या हमारे घर पे किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है या किसी प्रकार के तांत्रिक प्रयोग किए रहते हैं। तो ऐसी दशा में उसका हमारे जीवन में किस प्रकार का प्रभाव, किस प्रकार के लक्षण और संकेत दिखते हैं, यह जानना अति अनिवार्य है कि यदि कोई समस्या है तो वह समस्या क्या है। क्योंकि जब तक आप उस समस्या को नहीं समझ पाएंगे तब तक उस समस्या का समाधान आप नहीं कर पाएंगे। ऐसे तमाम लोग हैं जो कि डॉक्टरी तौर पे खूब जांच, दवाइयाँ इत्यादि वो कर रहे हैं, अंग्रेजी दवा हो चाहे वो आयुर्वेदिक दवा हो, लेकिन उस दवा का उनके जीवन पर कोई मतलब नहीं निकलता है। बस वो दवा खा करके किसी प्रकार से जिंदगी को जी रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को जब तक कि आप समझेंगे तब तक आप इसका समाधान कर नहीं पाएंगे। और तमाम प्रकार के लोग अपना शटर खोल करके बैठे हुए हैं लूटने के लिए कि आप बाबा के नाम पे, ओझा के नाम पे, तांत्रिक के नाम पे तमाम लोग लूट रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी प्रकार से आपको फंसना नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान जो हो वो स्थायी हो। और स्थायी समाधान अगर चाहिए तो किसी वो बाबा, गुरु या किसी तांत्रिक के पास आपको समाधान प्राप्त नहीं होगा। वह समाधान आपको स्वयं करना होगा। उसके लिए आपको स्वयं परिश्रम करना होगा और उसका समाधान निश्चित तौर पे आप कर सकते हैं। अगर कोई गुरु है, कोई मार्गदर्शक है आपको बताने वाला, तो ये अच्छा है, वो आपको बताएगा। और अगर किसी व्यापारी के चक्कर में पड़ गए आप या किसी अर्थ स्वार्थी के चक्कर में जो कि सिर्फ लूटना खाना चाहते हैं, तो ऐसे लोग आपको उटपटांग तरीके की चीज़ें बताएंगे और खुद समस्या का समाधान करने का दावा करेंगे और वो समस्या समाधान हो जाएगा। कुछ समय बाद फिर से वही समस्या आपको होगी, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई खेती बाड़ी नहीं होता है, इनका धंधा ही वही होता है। तो वो आपको कुछ समय के लिए केवल राहत पहुंचा सकते हैं। अगर स्थायी आपको समाधान चाहिए तो उसके लिए आपको स्वयं परिश्रम करना होगा। तो जो संकेत हमने पिछले अपने वीडियोस में बताए हैं उसमें कुछ संकेत हम आपको और बता रहे हैं जिनसे कि यह निश्चित होता है कि हाँ, आपके परिवार पर, आपके घर पे या आपके शरीर पर तांत्रिक प्रयोग किया गया है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, जिसको जान करके आप सावधान हो सकते हैं, सतर्क हो सकते हैं और उससे संबंधित समस्या का समाधान प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। तो जैसे कि आप भोजन कर रहे हैं और सभी चीज़ों को सामान्य तौर पर, जैसे कि हमारे शरीर के लिए पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही आप भोजन की जो डेली रूटीन में आपकी भोजन आप करते हैं, चीज़ों को शामिल करते हैं पौष्टिक भोजन को, तो उस प्रकार से, जिस प्रकार से कि आप भोजन कर रहे हैं उस प्रकार का उसका जो प्रभाव आपके शरीर पर होना चाहिए वो प्रभाव आपके शरीर पर नहीं अगर दिखता है और आपका मन हमेशा हतोत्साहित रहता है, निराश रहता है, शरीर आपका जो है वो हमेशा कमज़ोर महसूस होता है और आप बहुत खाते हैं लेकिन वो आपका जो शरीर है वो पतला है, दुबला है या दिन पर दिन वो ढलता जा रहा है, तो इसका भी मतलब यही होता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। आपको उसके लिए सावधान होना चाहिए और उसका इलाज करना चाहिए। और सबसे पहले, अगर इस प्रकार की समस्या आपके साथ हो रही हैं, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है और इसमें भी मैं बता रहा हूँ, तो जैसे कि स्वप्न आपको डरावने आना, आप सो रहे हैं, सोते सोते जाग करके आप बैठ जाएं, और ऐसा रात में कई बार अगर होता है, एक दो बार नहीं, अगर ऐसा रात में कई बार होता है तो आप ये समझ जाएं कि आपके शरीर पे, आपके जीवन पे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है और उसके समाधान के लिए आपको तत्परता से प्रयास करना चाहिए। और जैसे कि
स्वप्न में भी इस प्रकार की समस्याएं आपको परेशान करती हैं। स्वप्न में भी अगर आपको उल्टे सुलटे स्वप्न आ रहे हैं, अगर भूत प्रेतों से संबंधित स्वप्न आ रहे हैं आपको, तो भी आपको सावधान होना चाहिए। इसको आपको बहुत ही नॉर्मल नहीं लेना चाहिए, बहुत ही सरलतम रूप में इसे नहीं लेना चाहिए, इससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए ऐसा होने पर भी आपको सावधान होना चाहिए। सभी प्रकार से अगर आपको नुकसान हो रहा है, घर में आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती हैं या ख़राब हो रही हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको ये समझना चाहिए कि हाँ, आपके घर में कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है या नकारात्मक क्रियाएं आपके घर पे की गई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा हो रहा है। आपके परिवार में आपसी सदस्यों में जितने भी परिवार के लोग हैं, अगर उनका आपस में तालमेल नहीं बनता है, हमेशा कलह बना हुआ है, झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे से किसी का भी मन नहीं मिलता है, तो भी यह परिवार में, घर पे तांत्रिक प्रयोगों का संकेत प्रदर्शित करता है। और इन सभी प्रकार की समस्याओं का जो सबसे पहले जिस पर ध्यान देना चाहिए, तो उसको यह है कि आप सबसे पहले ये देखें कि आपके जो पितृ हैं, क्या आप उनको संतुष्ट रखते हैं, क्या उनको जिस प्रकार से पितरों के लिए भोजन इत्यादि का, त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि इत्यादि का जो विधान बनाया गया है शास्त्रगत, क्या आपने उनको किया। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो सबसे पहला इसका जो व्यक्ति को प्रयास स्वयं से करना चाहिए, वो इन चीज़ों को समझना चाहिए और करना चाहिए। इससे आपको आपकी समस्या में निश्चित रूप से लाभ होता है, क्योंकि जहाँ पे अगर आपके पितृ संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, तो आपके परिवार पे बाहरी नकारात्मक ऊर्जाओं का, बाहरी नकारात्मक शक्तियों का जो प्रभाव होता है वो या तो नहीं हो पाता है या तो बहुत ही कम होता है। और बहुत सारे उपाय हैं जो आने वाले वीडियोस में हम बताएंगे। तो इस प्रकार की संकेत अगर आपको मिलते हैं तो हो जाएं सावधान, अन्यथा आने वाले समय में भारी नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। उपाय के लिए, निदान के लिए समस्याओं के देखिए हमारा नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।